हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ही IFFCO की तरफ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। उन्होंने अभी एक रिक्रूटमेंट जारी किया है। बेसिकली वैसे कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट बीटेक से अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं और साथ ही साथ डिप्लोमा से अपना जो है डिग्री उनके पास है। तो बेसिकली ये कैंडिडेट जो हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है और इस जब आप इसे अप्लाई करते हो और इसका एग्ज़ाम जो क्रैक करते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी कैरियर मिलता है जहाँ पे अपने आप को सेटल कर पाते हो। ठीक है, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा और सारी चीज़ें पूरे डिटेल में हम बातें करेंगे कि इसका ऑफिशियल डेट्स क्या है, इसका लास्ट डेट्स क्या है, उसके बाद जब आप इसमें ज्वाइन होते हो तो सैलरी क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद इसमें एज लिमिट क्या है ना, और उसके बाद इसका मेनली बात है इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पूरा डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेसिकली सब्सक्राइब कर ले। बेसिकली मैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के एग्ज़ाम को यहाँ पे ला कर रखता हूँ, दोनों तरह के अपडेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके रखता हूँ ताकि आपको जो है इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं इसी तरह की वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो बेसिकली आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो चलते हैं हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। देखो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ IFFCO। ठीक है, मतलब कि इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आई है तो कहीं ना कहीं आपके लिए निकल कर आई है। तो ठीक है, देख लेते हैं इसका। सबसे पहले ये जो है वैकेंसी निकली है ना, ये जो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग अप्रेंटिस के लिए बेसिकली मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप 4th ईयर में हो या तो आपने 4th ईयर कंप्लीट कर लिया तो कहीं ना कहीं आप इसमें एलिजिबल हो। और बेसिकली आप जब इसका प्रोग्राम कर लेते हो, अप्रेंटिसशिप कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके रिज्यूम में एक अच्छा चार चांद लगा देता है बोल सकते हैं। क्योंकि जब आप रिज्यूम में डालते हो कि आपने अप्रेंटिसशिप किया है एक अच्छी कंपनी से, एक बड़ी कंपनी से, क्योंकि ये एक पीस महारत्न कंपनी है और बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसे होल्ड किया जाता है और इसे परफॉर्म किया जाता है। तो बेसिकली आप इस तरह की अप्रेंटिसशिप यहाँ से किए हो, ये बेसिकली रिज्यूम में डालते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो है चांसेस बढ़ जाते हैं किसी भी कंपनी में जॉब के लिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप इसी कंपनी में अच्छे परफॉर्म करते हो, इसी अप्रेंटिसशिप में अच्छा परफॉर्म करते हो तो कहीं ना कहीं कंपनी को भी लगता है कि हाँ भाई ये बंदा जो है काम का है और उसको रख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी इसका जो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप है ना, इसकी जो सैलरी भी आपको बहुत अच्छी सैलरी है। बेसिकली जब आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो उसी दौरान आपको पर मंथ सैलरी जो है स्टाइपेंड के रूप में मिलती है और कहीं ना कहीं स्टाइपेंड भी इसके अच्छे हैं। ठीक है, बाकी कंपनी के कंपेरिजन में। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ 4 ईयर फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज UGC AICTE इन डिसिप्लिन फ्रॉम केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल। तो बेसिकली आपके पास 4 साल की जो बीटेक की डिग्री होती है, या तो आपने बीटेक कर रखा है या तो आपने BE कर रखा है। बेसिकली आपने इंजीनियरिंग से कर रखा है और बेसिकली यहाँ पे जो स्ट्रीम दिए हुए हैं इस स्ट्रीम से, इनमें से कोई भी स्ट्रीम से आपने बीटेक या BE कर रखा है 4 साल का कोर्स, वो भी रेगुलर, तब आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे दिया गया अगर आप अप्लाई करते हो तो बेसिकली यहाँ पे कुछ कास्ट के कुछ कास्ट पे जो है यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे कि अगर आप जनरल OBC से बिलोंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो 60% मैंडेटरी है। तो बेसिकली 60% से आप अगर ऊपर जाते हो, ऊपर आपकी डिग्री में 60% से ऊपर क्वालिफिकेशन है तो कहीं ना कहीं आप एलिजिबल हो, अब इसे फुलफिल कर सकते हो। और बेसिकली अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपके जो डिग्री में जो मार्क्स है 55% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है 5% जो है रिलैक्सेशन दिया गया है कंपेयर टू जनरल एंड OBC में। ठीक है, तो बेसिकली लिखा गया दोज कैंडिडेट हु हैव CGPA स्कोर इन BE BTech डिग्री शुड कन्वर्ट इनटू परसेंटेज वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो बेसिकली अगर आप BTech और BE में कंप्लीट किए हो इंजीनियरिंग तो बेसिकली वहाँ पे कॉलेज में ना बेसिकली स्कोर कार्ड में जो है CGPA के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाता है। तो बेसिकली CGPA को आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हो, बेसिकली वहाँ पे फार्मूला दिया होता है आपके रिजल्ट में। तो बेसिकली वो फार्मूला यहाँ पे देना है ताकि बेसिकली कंपनी वाले CGPA को
CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे आपके परसेंटेज देख पाएगा कि हाँ कितने परसेंट है। अगर आपके 60% से ऊपर है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो OBC के लिए। यदि आप 55% से ऊपर है SC ST के लिए तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट हु हैव पास देयर डिग्री इन 2021 एंड आफ्टर कैन ओनली अप्लाई। मतलब कि जो कैंडिडेट 2021 से पहले अप्लाई की 2021 से पहले जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है, एग्ज़ाम ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो बेसिकली वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो 2021 के बाद जैसे कि 2022 में या तो 2023 में या तो 2024 चल रहा है, 24 में अगर जो बच्चे कैंडिडेट पास होंगे ना तो वो वही कैंडिडेट यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली 2024 में वो भी कैंडिडेट रखा गया कि 2024 के अंदर अगस्त में जिनका सर्टिफिकेट आएगा, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर में सर्टिफिकेट आएगा, वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि अगस्त तक जिसका सर्टिफिकेट आ जाएगा, प्रोविजनल भी आ जाए तो बेसिकली वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ लिखा कैंडिडेट हु हैव अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और हैविंग जॉब एक्सपीरियंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर आफ्टर अटेंडिंग द अबव क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब कहने का मतलब है कि बेसिकली वैसे कैंडिडेट जो पहले कभी 1 year का जो है ट्रेनिंग यहाँ से ले चुके हैं, मतलब कि अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, या तो आप यहाँ पे जॉब कर चुके हैं, तो बेसिकली आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं, बल्कि यहाँ पे बस फ्रेश कैंडिडेट के लिए एलिजिबल है। जो कैंडिडेट कभी यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं लिया है और कभी यहाँ पे जॉब नहीं किया, वैसे कैंडिडेट ही यहाँ पे एग्ज़ाम को दे सकते हैं और यहाँ पे जॉब ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम अपर एज लिमिट की बात कर लें तो बेसिकली अपर एज लिमिट में ना मतलब कि जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 साल मैक्सिमम रखा गया, और SC ST OBC के लिए जो है ना देखो यहाँ पे SC ST OBC के लिए जो है 5 year तक यहाँ पे, ST SC के लिए जो है 5 year तक यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, और 3 year जो है OBC के लिए रिलैक्सेशन दिया गया, ठीक है। यहाँ पे अब लोकेशन देखो, लोकेशन की बात कर लेना तो ये पेन इंडिया है, मतलब कि इंडिया के किसी भी सिटी में आपको यहाँ पे भेज सकता है। आप वहाँ पे जाके आपको वहीं पे जाकर जो है अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग करनी होती है। बेसिकली IFFCO के जो है लोकेशन बहुत ज़्यादा हैं, प्लांट्स भी बहुत स्टेट्स में है, तो कहीं कोई भी स्टेट्स में आपको ट्रांसफ़र कर सकता है। ये उनकी चॉइस होती है, आप वहाँ पे अपनी चॉइस नहीं रख सकते हो कि मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र करो, वहाँ पे ट्रांसफ़र करो, बल्कि ये कंपनी की चॉइस होती है, वो अपने अकॉर्डिंग जो है आपको किसी भी जगह प्लेस करते हैं, ठीक है। अब ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे ना 1 year की ट्रेनिंग होने वाली है, पीरियड ऑफ 1 year, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 1 साल की ट्रेनिंग होने वाली है, और इस 1 साल में ही आपको पूरा अप्रेंटिसशिप सिखाया जाएगा, और उस पर जो है आपको 1 रुपया भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अब बात कर ले यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करके दिया गया कि एक्ट 1961 एंड डज नॉट ग्रांटी एम्प्लॉय इन IFFCO। मतलब कि जब आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेते हो ना, तो बेसिकली आप ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हो कि मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय के तौर पर परमानेंट रख लीजिए। बेसिकली ये कंपनी की चॉइस होती है कि आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको रखते हैं या नहीं रखते हैं, या तो अप्रेंटिसशिप के बाद बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप वहाँ पे अगर अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो वहाँ पे परमानेंट रख लिया जाएगा, लेकिन आप अगर अच्छा नहीं करोगे तो अप्रेंटिसशिप के बाद आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये कंपनी की चॉइस होती है, कहीं ना कहीं ये उनके ऊपर डिपेंड होती है, आप उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है डज नॉट ग्रांटी एम्प्लॉय इन IFFCO, ठीक है। देखो अगर हम स्टाइपेंड की बात करें तो बेसिकली स्टाइपेंड जो है स्टाइपेंड इज 35,000 पर मंथ, ठीक है। 35,000 रुपया पर मंथ आपको जो है यहाँ पे सैलरी मिलने वाली, स्टाइपेंड के रूप में सैलरी मिलेगी, ठीक है। और बेसिकली ये एक अच्छी सैलरी है। अगर हम बहुत सारे कंपनी के कंपेयर करें ना तो बेसिकली बहुत सारी कंपनी जो 12,000 या से 13,000 या तो 15,000 या तो 20,000 ज़्यादा से ज़्यादा देती है स्टाइपेंड के रूप में, लेकिन ये जो IFFCO कंपनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो बेसिकली आपको शुरू में ही 35,000 पर मंथ देने वाली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसमें परमानेंट होते हो तो कहीं ना कहीं 80 तक आपकी जो सैलरी चली ही जाती है, 80 सैलरी चली जाती है। और बेसिकली अगर इसमें अलाउंस मिलाएं तो कहीं ना कहीं जो सैलरी और आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कोशिश करो कि अगर आप इसमें अप्रेंटिसशिप में सिलेक्ट होते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो है अच्छा करना है, अच्छा कर करके इसमें परमानेंट सिलेक्ट हो जाना है, ठीक है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो बेसिकली इसमें क्या होने वाले सिलेक्शन प्रोसीजर, मैं आपको बताऊं कि इसमें ना दो तरह के एग्ज़ाम्स होंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्ज़ाम्स होगा, ठीक है, फिर सेकंड एग्ज़ाम्स हो गए, फिर आपको जो है
पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो फर्स्ट एग्ज़ाम, सेकंड एग्ज़ाम, अब पर्सनल इंटरव्यू कैसे होगा मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, वो आपको अपने लैपटॉप से अपने घर पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको लिंक शायद भेजा जाएगा, उसी लिंक पे आपको जो है कनेक्ट होना। आप अगर कोरोना काल में एग्ज़ाम दिए होंगे, क्योंकि कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद थे, उस समय किस तरह से एग्ज़ाम हुए थे, आपके कंप्यूटर पे एग्ज़ाम हुआ था घर में बैठे, तो उसी तरह फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप अपने लैपटॉप या अपने सिस्टम पे बैठकर अपने घर में एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद जब आप पास होते हो ना इस फर्स्ट एग्ज़ाम में, तो आपको सेकंड एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। सेकंड एग्ज़ाम में नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह होता है, आपको किसी सिटी में जाना पड़ता है एग्ज़ाम देने के लिए। वहाँ पे सेंटर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर द प्रीलिमिनरी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट इन ओपन एनवायरनमेंट बाय यूजिंग देयर ओन रिसोर्सेज, कंप्यूटर लैपटॉप विथ इंटरनेट फैसिलिटीज़। देखो मतलब आप घर में बैठे ही एग्ज़ाम दे सकते हो, पहला एग्ज़ाम, ठीक है। फिर लिखा हुआ द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द प्राइमरी ऑनलाइन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर फाइनल ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। तो जब आप इसमें पास होते हो ना, तो आपको सेकेंड एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। और सेकेंड एग्ज़ाम बेसिकली आपको जो डिफरेंट सिटीज़ में प्रोवाइड करवाया जाता है, जब जहाँ आप जिस सिटी में सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे जिस स्टेट में रह रहे हो ना, उसी स्टेट के अकॉर्डिंग जो आप सेलेक्ट करते हो, तो उसी अकॉर्डिंग जो आपको वहाँ एग्ज़ाम सेंटर मिलता है। सेकेंड एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब आप सेकेंड एग्ज़ाम देते हो, तो बेसिकली आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और सेकेंड एग्ज़ाम में जब क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लिया जाता है, अगर आपका परफॉर्मेंस उसमें अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन फाइनल सेंटर बेस्ट टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद जब आप पर्सनल इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद सिलेक्शन हो जाते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ना आपको जो है PDF डाउनलोड करना पड़ेगा। और PDF डाउनलोड करने के बाद ये जो है इसका लिंक है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और क्लिक करोगे उसके बाद आपको जो है फॉर्म आ जाएगा सामने, उसके बाद आप फिल कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट डेट की बात करें तो दोस्त, लास्ट डेट 31/7/2024, मतलब कि 31 जुलाई 2024 2024 तक इसका लास्ट डेट है। और इसी के पहले आप जो अगर फिल करना चाहते हो तो फिल कर लो, क्योंकि अगर लास्ट डेट में फिल करने जाओगे तो वहाँ पे वेबसाइट पे रश चलने लगता है बहुत ज़्यादा, हमारा ट्रैफिक आ जाती है, जिसके कारण वेबसाइट स्लो हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको जो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आपके पास अभी नोटिफिकेशन गया है, तो आप अभी ही फॉर्म को फिल करने की कोशिश करो, ठीक है दोस्त। आई होप दोस्तों आपको ये नोटिफिकेशन अच्छा लगा होगा। बेसिकली मैं इसी तरह से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के जितनी भी नौकरियां आती हैं, जितने भी रिक्वायरमेंट जारी होता है, मैं सभी का जो है नोटिफिकेशन आपके सामने ला कर रखता हूँ, सभी का अपडेट आपके सामने ला कर रखता हूँ। क्योंकि आप अपने अपने काम में बिजी होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हर तरह की नौकरी खोजने में थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। तो मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए नौकरी अपडेट खोज करके ला कर रखता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके सहूलियत के लिए होता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।